आज मैं आई हूँ एक और नई रेसिपी लेके। आज मैं लेके आई हूँ मिर्ची का अचार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। मिर्ची का अचार बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे एक बार बनाकर 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलो हम अचार बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अचार बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्ची 300 ग्राम, तेल 1 बड़ा चम्मच, नींबू 4, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 4 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, हींग 1/4 छोटा चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, पीसी हुई राई 2 चम्मच और पीली सरसों दाल 3 चम्मच। एक बाउल में मैं पीली सरसों दाल, पीसी हुई राई और सौंफ, यहाँ मैंने साबुत सौंफ ली है। आप चाहो तो सौंफ को हल्का सा दरदरा करके भी ले सकते हो। लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है जिससे कि हमारे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक, हल्दी और हींग। यहाँ जो मैंने हींग डाली वो बहुत ज़्यादा तेज है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच नींबू का रस ले रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मसाला तैयार करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब हरी मिर्ची ली है। अचार की जो हरी मिर्ची आती है वो ये सलवट्टे वाली होती है। इन हरी मिर्ची के ऊपर जो डंठल है वो मैं निकाल कर अलग कर लेती हूँ। देखो मैं सारे डंठल निकाल कर अलग कर लेती हूँ। अब मैं इन हरी मिर्च के बीच में चीरा लगाती हूँ और इसमें जो बीज है उसे अलग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हरी मिर्च के जो बीज होते हैं वो कई बार बहुत तीखे निकलते हैं, इसीलिए हम इन बीज को अलग कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मिर्ची के अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी कुछ दिनों के बाद मैं कैर के अचार की रेसिपी लेके आऊँगी, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैंने सभी मिर्ची में से बीज निकाल दिए हैं। अब मैं इन मिर्ची के अंदर हमारा तैयार किया हुआ मसाला भरती हूँ। देखो पूरी मिर्च के अंदर अच्छे से दबा दबा कर हमें मसाला भरना है। सारी मिर्ची में इसी तरह से हम मसाला भर लेते हैं और उसे किसी बाउल में डाल देते हैं। इस मिर्ची के अचार में मैं कोई सिरका नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा सा तेल और सिर्फ नींबू का रस डालूंगी। आप इसे फ्रीज में कम से कम 6 महीने के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। देखो हमने सारी मिर्चियों में मसाला भर दिया है और जो थोड़ा सा मसाला पीछे रहा है उसको मैं इसके ऊपर बुरका देती हूँ। अब इन अचार के ऊपर मैं ढक्कन लगाकर और ऊपर से कोई भार रख देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें ढक्कन ऐसा लगाना है कि बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए और कोई भार इसलिए रख रही हूँ ताकि ये जो मसाला है वो अच्छे से हमारी मिर्ची के अंदर सेट हो जाए। 6 से 7 घंटे के लिए हमें इसे ऐसे ही रखना है। अब मैं ढक्कन हटाकर देखती हूँ। देखो हमारा जो ये मसाला है वो मिर्ची में अच्छे से दब गया है। फ्रेंड्स, हमारी मिर्ची काफ़ी बड़ी बड़ी थी, इसीलिए मैं इसके कैंची से टुकड़े कर देती हूँ। जो ज़्यादा बड़ी थी उसके मैं 4-4 टुकड़े करूँगी और जो मीडियम साइज़ की मिर्ची थी उसके मैं 3-3 टुकड़े करूँगी। देखो मैंने सारी मिर्ची के अच्छे से टुकड़े कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर 2 नींबू का रस डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने टोटल 4 नींबू लिए थे। 2 नींबू का रस मैंने मसाले में डाला था और 2 नींबू का रस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ।
और इसे अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं एक कुर्छी में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल गरम करती हूँ। और जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए तो मैं ये गरम तेल हमारे तैयार किए हुए अचार के ऊपर डालती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो नींबू का रस और तेल है वो हमारे मिर्ची के ऊपर अच्छे से लग जाए। तेल डालने से हमारे अचार की शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर रख देती हूँ और इसे हर 3 से 4 घंटे में चम्मच से हिलाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैंने ये अचार डाला था तो मौसम थोड़ा ठंडा था, इसीलिए मैंने इसे 2 दिन तक ऐसे ही रखा और बीच बीच में मैं इसे हिलाती रहती थी। 2 दिन के बाद हमारा ये अचार तैयार हो गया है। देखो कितना बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसे किसी साफ कांच की बरनी में डाल देती हूँ। अगर आपके वहाँ मौसम थोड़ा गर्म हो तो आप इसे 1 दिन के लिए ही ऐसे रखें, फिर इसे कांच की बरनी में डाल दें और इसे फ्रीज में रख दें। कांच की बरनी में डालने से पहले मैंने इस बरनी को धूप में रखा था ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। देखो हमारा अचार तैयार है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम फ्रीज में रख देते हैं।